बहुत साल पहले किसी नगर में दो पक्के दोस्त धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि रहते थे। एक दिन पाप बुद्धि के मन में आया कि क्यों न शहर जाकर कुछ पैसे कमाया जाए। इतना सोचते सोचते पाप बुद्धि के मन में आया कि वह धर्म बुद्धि को साथ लेकर जाएगा। फिर दोनों बहुत सारा धन कमाएंगे और फिर लौटते समय वह धर्म बुद्धि का सारा पैसा किसी तरह हड़प लेगा। अपने चाल को पूरा करने के लिए उसने किसी तरह धर्म बुद्धि को शहर जाने के लिए मना लिया। दोनों अपने नगर से सारा सामान लेकर दूसरे नगर पहुंच गए। कुछ दिन वहीं रहकर धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि ने सामान को अच्छी तरह बेचा। जब दोनों एक दिन अपने नगर की ओर लौटने लगे तो पाप बुद्धि ने अपने दोस्त धर्म बुद्धि को जंगल के रास्ते लेकर आया। जंगल के रास्ते पर चलते चलते पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, दोस्त देखो, अगर हम इतना सारा धन अपने नगर ले जाते हैं तो समस्या हो सकती है। या तो चोर इससे चुरा सकते हैं या लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ लोग तो उधार भी मांगने लगेंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि हम आधा धन इसी जंगल में छुपा देते हैं। धर्म बुद्धि पाप बुद्धि के बातों पर यकीन करके धन को छिपाने के लिए हाँ कर दी। पाप बुद्धि ने जंगल में एक गड्ढा खोदकर कुछ धन को उसमें छिपा दिया। फिर दूसरे दिन पाप बुद्धि बिना अपने मित्र को बताए सारा धन उस जंगल से लेकर आ गया। समय बीतता गया और एक दिन धर्म बुद्धि को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो धर्म बुद्धि पाप बुद्धि के पास गया और बोला, मुझे पैसों की ज़रूरत है, चलो जंगल से अपने पैसे ले आते हैं। पाप बुद्धि राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर जाने लगे। जैसे ही धर्म बुद्धि ने गड्ढा खोना तो वहाँ पैसे ना पाकर चौंक गया। तभी पाप बुद्धि जोर से शोर मचाने लगा और धर्म बुद्धि पर चोरी का आरोप लगाने लगा। पाप बुद्धि को चिल्लाता देख गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। फिर सारे गांव वालों ने पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि की सारी बातें सुनने के बाद गांव वालों ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अग्नि परीक्षा लेने का फैसला लिया। इसके बाद गांव वालों ने दोनों को अग्नि में हाथ डालने को कहा। तब भी पाप बुद्धि ने कहा कि अग्नि में हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद वन देव मेरी सच्चाई का गवाही देंगे। गांव वालों ने उसकी बात मान ली। फिर पाप बुद्धि जंगल के ही एक सूखे पेड़ में छिप गया। जैसे ही कुछ गांव वालों ने वन देवता से पूछा कि हे वन देवता, अब आप ही बताएं, आखिरकार चोरी किसने की है। सूखे पेड़ से आवाज़ आई कि धर्म बुद्धि ने चोरी की है। जिस पेड़ से आवाज़ आई गांव वालों ने उस पेड़ में ही आग लगा दी। आग लगते ही पाप बुद्धि पेड़ में से चिल्लाते हुए बाहर निकला और झुलसे हालत में सारा सच बताया और धर्म बुद्धि से क्षमा मांगी। गांव वालों ने उसके कपटी व्यवहार के लिए गांव से निकल जाने के लिए कहा, परंतु धर्म बुद्धि ने उसे माफ़ कर दिया और फिर से उसे अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लिया।